हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम विभाजकता के नियम का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, और इसमें हम 4, 5 और 8 से विभाजकता का नियम जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 और 5 और 8 के विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो दिया है कि 4 से विभाजकता का नियम देखिए क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए मैंने मान लिया जैसे कि संख्या है 100। ठीक है, क्या 4 से विभाजित है? देखिए क्या दिया है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो, तो भाई अंतिम 2 अंक जो है वो 0 हैं, तो यह 4 से विभाजित होगी, तो बिल्कुल 4 से विभाजित होगी। देखिए 100 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचेगा? 2। उतारा लेंगे 0 का, कितना हो जाएगा? 20। 4 पंचे 20। ठीक है, तो देखा पूरी संख्या विभाजित हो गई। ठीक है, अगर हम यहीं पर संख्या मान लें 124, क्या 124 4 से विभाजित है? क्या कह रहा है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो अंतिम 2 अंक देखते हैं, क्या दिया है? 24। तो 24 4 से विभाजित है क्या? बिल्कुल है। 4 6 24, तो 6 बार जाएगा 4 का भाग, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देखिए कैसे, 124 में भाग 4, तो 4 तियो 12, कितना बचेगा? 0। उतारा लेंगे 4 हो जाएगा और 4 एकम 4। ठीक है, देखा पूरी संख्या विभाजित होगी। यहीं पर अगर हम दूसरी संख्या लें, मान लिया मैंने लिया है 3848, क्या 4 से विभाजित है? देखते हैं अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कितना है? 48। तो 48 में 4 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार जाएगा 48 में भाग, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ये है 4 के विभाजकता का नियम। अब चलते हैं अगला क्या है? 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। ठीक है, तो 5 से पूर्णतः विभाजित कोई भी संख्या कब होगी? जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे मैंने संख्या ली है, मान लो 1005, क्या 1005 जो है 5 से विभाजित है? तो बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। कैसे विभाजित है? देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, 10 से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 0। उतारा लेंगे 0 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग खवाई बिंदी, फिर से उतारा लेंगे 5 का और 5 एकम 5। ठीक है, देखा पूरी संख्या विभाजित हो गई है। इसी तरह से अगर हम मान लें 100, अब 100 के अंत में देखो इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो यह भी संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 0, और उतारा लेंगे 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखा दोनों संख्याएं पूरी विभाजित हो गई हैं। कब? जब उनके इकाई का अंक 5 या 0 हो। ठीक है, तो अगला क्या है? अगला है 8 से विभाजकता का नियम। तो किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लो मैंने लिया है 1000। ठीक है, तो 1000 में जो अंतिम 3 अंक हैं वो कितने हैं? 3 0। तो 3 0 होने चाहिए, तो वो 8 से विभाजित होगी। तो क्या 1000 8 से विभाजित है? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक जो है वो 0 है। देखिए 8 एकम 8, 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। उतारा लेंगे 0 का, 20 हो जाएगा और 8 दूनी 16 है। ठीक है, 20 से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 4। फिर से उतारा लेंगे 0 का, 40 हो जाएगा और 8 पंचे 40। देखा पूरी संख्या विभाजित हो गई है। अब यहीं पर फिर क्या कह रहा है कि अंतिम 3 अंक 8 से भी विभाजित होने चाहिए। या तो 3 अंक 0 होने चाहिए या 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए अंतिम। ठीक है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मैंने दूसरी संख्या ली है, मान लो 7408, क्या 7408 8 से विभाजित है?
तो अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाजित हैं? तो बिल्कुल विभाजित हैं। 8 पंचे 40, ठीक है, और 8 एकम 8, ठीक है। तो ये जो 3 अंक हैं ये विभाजित हैं 8 से, तो यह पूरी संख्या विभाजित होगी। देखिए कैसे, इसमें देंगे 8 का भाग, तो ये हो जाएगा 8 नेम 72, ठीक है। 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 7 से 7 जाएगा 0, उतारा लेंगे 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16 है, 20 से 16 जाएगा, 4 बचेगा, उतारा लेंगे 8 हो जाएगा, और 8 छंग 48। देखा पूरी संख्या जो है विभाजित हो गई है, ठीक है। ये था 8 से विभाजकता का नियम। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 1 2 स्टार 0 4 से विभाजित हो तो स्टार की जगह क्या होगा। दिया है कि संख्या 1 2 स्टार 0 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार की जगह क्या होगा। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, या तो अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो भाई अगर हम स्टार की जगह 3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 30 हो जाएगा। क्या 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम 0 ले लें तो 0 0 हो जाएगा। और 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 5 होगा नहीं क्योंकि 5 में भी भाग नहीं जाए, 50 में भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 1 में 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में भी भाग नहीं जाएगा 4 का, ठीक है। तो ये 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इसमें 5 या 0 नहीं है, इसमें भी 5 या 0 नहीं है, और इसमें भी 5 या 0 नहीं है। इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है। यहाँ पर 5 दिया है तो इसका मतलब यह संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या है। देखिए 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि अंतिम 2 अंक जो हैं कितने हैं, 2 0 हैं, और यहाँ पर अगर हम 3 अंक ले लें तो ये हो जाएगा 100। क्या 100 में भाग 8 का जाएगा? नहीं जाएगा। तो यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर 1 0 है, ये भी नहीं होगी, और इसके अंतिम जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित नहीं हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, 7000, क्योंकि इसमें 3 अंक जो है 0 है, तो इसमें 7 जो है 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है। देखिए 7000 में 8 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, कितना बचेगा 6, उतारा लेंगे 0 यानी 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 7 56, कितना बचेगा, 60 से 56 जाएगा 4 बचेगा, उतारा लेंगे 0 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, ठीक है। तो देखा पूरी संख्या विभाजित हो गई है। तो ये होता है 8 से विभाजकता का नियम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या 6500 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो हम क्या देखते हैं कि संख्या को, इसके अंतिम 2 अंक देखते हैं, 2 0 हैं, तो ये 4 से भी विभाजित होगी। फिर और अंतिम अंक जो है इसका 0 है, तो यह 5 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो देखते हैं 4 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 4 से विभाजित है लेकिन 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 0 है, इसमें अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए थे, या फिर अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए थे, तो इसमें 8 से विभाजित भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक जो है 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए, तो भाई 0 है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि
इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 0 0 तो 11 ही रहेगा। 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 3 से भी, इससे भी नहीं विभाजित होगा। फिर क्या है 5 से, तो भाई 5 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 6 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं है। और 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या 2 और 3 से दोनों से एक साथ विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या 23,840 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है 4 और 3, क्या 4 से विभाजित है? तो हाँ बिल्कुल 4 से विभाजित है क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं। क्या 3 से विभाजित है? तो 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 0 17, 17 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो यह इससे विभाजित नहीं होगी, मतलब इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। क्या 4 से विभाजित तो है ही है। क्या 8 से विभाजित है? तो भाई अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो अंतिम 3 अंक क्या हैं 840। क्या 8 से विभाजित हैं? तो बिल्कुल 8 से विभाजित हैं, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। तो यह संख्या किससे 4 और 8 दोनों से विभाजित होगी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है नहीं, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। 5 से विभाजित है बट ये 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और चैनल जो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।